Welcome to all students in my YouTube channel. Today we are going to discuss here a poem for class 9th. As you are noticing on the screen that the title of the poem is A Legend of the Northland. This poem actually has been written by Phoebe Cary. Phoebe Cary was an American poetess, and a large part of her education she has got by self-education, and she made herself self-educated. The reason of it is that her mother died in 1835, and after 2 years of the death of her mother, her father remarried again. एक्चुअली अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड ये पोयम विद्यार्थियों नॉर्थलैंड के बारे में बताई गई है। वहाँ पर एक लेडी होती है, उसके यहाँ पर जो लालच है उस लालच के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये पोयम जो फोब कैरी ने यहाँ पर राइट की है, फोब कैरी जो कि एक अमेरिकन पोएटेस हैं, अमेरिकन पोएटेस जिन्होंने अपनी एजुकेशन बहुत बड़े पैमाने पर सेल्फ एजुकेटेड अपने आप को किया। उसका रीज़न था कि उनकी मदर की डेथ 1835 में हो गई थी और 2 इयर्स के बाद ही उनके फादर ने रीमैरिज कर ली थी, जिसके कारण उनको सेल्फ एजुकेशन ही गेट करनी पड़ी। लेकिन फिर भी हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क किया और हमारे बीच में एज ए पोएट फेमस हो गई। इस पोएम में जो पोएट हैं, पोएट ने बताने की कोशिश की है, पोएटेस ने, उन्होंने कहा है कि दिस पोएम पुट्स फोर्थ द आइडिया दैट वी शुड नॉट बी सेल्फिश एंड ऑलवेज हेल्प द नीडी। अ सेल्फिश पर्सन हैज़ नो सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। उन्होंने इस पोएम में मेनली ये बताने की कोशिश की है, हमारे सामने ये आइडिया दिया है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सेल्फिशनेस है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं असफलताओं का कारण बन जाता है, हमारे जीवन को खुद डाउन कर देता है। हमें हमेशा नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि एक सेल्फिश पर्सन कभी भी अपने आप में सेटिस्फाई नहीं होता, उसका जीवन सेटिस्फैक्शन से भरा हुआ नहीं होता। ये स्टोरी एक पोएम के थ्रू यहाँ पर पोएट ने हमें समझाई है, जिसमें एक लेडी के कैरेक्टर के द्वारा ये बताया गया है और एक संत पीटर होते हैं, संत पीटर के द्वारा ये स्टोरी को बताने की कोशिश की गई है। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट्स, स्वार्थ, सेल्फिशनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम कभी भी ना दूसरों की सहायता कर पाते हैं और अपने जीवन को खुद अपने हाथों ही बर्बादी के कगार पर ले जाते हैं। सेल्फिशनेस ही हमें बहुत बड़े डेंजर में डाल देती है, जिसके कारण हम बहुत सारे डेंजर्स को फेस करते हैं और अंततः अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। चाहे वो पैसे का लालच हो, किसी भी चीज़ का लालच क्यों न हो, लालच बस ही मनुष्य भूल करता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसे जो गेट होता है उसे झेलता रहता है, वह हमेशा उसे झेलता रहता है। इसी तरह से यहाँ पर ये पोयम, दिस पोयम इज ए लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु अरेंज संत पीटर बिकेम ऑफ द हर ग्रीड एंड द स्टोरी गोज लाइक दिस। देखिए यहाँ पर संत पीटर के बारे में कहानी बताई गई है और एक ओल्ड लेडी होती है। यहाँ पर इस कहानी को पोएटेस ने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया है। उसने कहा है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी इन नॉर्थलैंड। शी वॉज वेरी सेल्फिश एंड ग्रीडी। वन डे संत पीटर वाइल प्रीचिंग राउंड द वर्ल्ड रीच्ड हर डोर। शी वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन ए हर्थ। संत पीटर वॉज fainting with hunger. He asked the lady to give him a piece of cake. So she made a very small cake. As it was being baked, it appeared to her be very big. She did not give him that piece. She made another still smaller, but
that too seemed her to be very big. Again she took an extremely little scrap of duff and rolled it flat. She baked it as thin as a wafer, but she could not part with it. This made it Peter angry. He told her that she was not fit to live in the human body in a human form and enjoy food and warmth. He cursed her and turned her into a woodpecker who has to bore a hole in hard and dry wood to get its scanty food. She can be seen in the trees till this day boring and boring for food. मेरे प्यारे छात्रों, अभी मैंने आपके सामने इसकी कंसिस्ट को आपके सामने डिस्कस किया। देखिए, इस पोयम में पोएटिस ने कहा है कि लंबे समय पहले, बहुत पुराने समय की बात है, नॉर्थलैंड में एक लेडी रहती थी। नॉर्थलैंड क्या है? देखिए, नॉर्थलैंड जो अक्सर बर्फ से ढका होता है, वहाँ पर दिन कुछ ही घंटों का होता है, ठंड ज़्यादा होती है और लोग जाड़ों के समय तो लोगों को रात्रि काटने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत लंबी रात हो जाती है। लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होता है इतने लंबे समय तक लेटे रहना, इतने समय तक सोना। तो वहाँ पर नॉर्थलैंड की कहानी को, यहाँ पर कंडीशन को यहाँ पर बताया गया है। और वहाँ पर वो कहते हैं, देखिए, ह्यूमन बीइंग को एक दूसरे के हेल्प के लिए बनाया, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है? आपस में स्वार्थी हो गई है, ग्रेडी हो गई है, सेल्फिश हो गई है। कोई किसी की हेल्प करना नहीं चाहता। हर कोई इस संसार में अपने मतलब से बात करता है, एक दूसरे से हमेशा मतलबी रहने की कोशिश करता है, एक दूसरे से हमेशा कट ऑफ रहने की कोशिश करता है। शी वॉज वेरी सेल्फिश। जो ओल्ड लेडी होती है वो बहुत ही सेल्फिश होती है। और एक दिन क्या होता है कि संत पीटर एक फिलॉसफर भी कहे जा सकते हैं। संत पीटर एक प्रीचर थे जो घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे और लोगों को समझाया करते थे और लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन संत पीटर की एक खासियत थी कि वे जहाँ रुकते अपने भोजन के लिए मांगते, खा लेते, इकट्ठा कुछ नहीं करते थे। तो वह उपदेश करते हुए वहाँ पर एक दरवाजे पर पहुँचते हैं। उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी है। देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी होती है जो वहाँ पर जो केक्स हैं उनको बेकिंग कर रही है, चूल्हे पर, भट्टी पर पका रही है, बना रही है, रोटियां बना रही है, समझ लीजिए। संत पीटर भूख के कारण बड़े परेशान हैं, थके हुए हैं, अपने आप में फेंटिंग महसूस करते हैं, बेहोश से हो रहे हैं, मतलब परेशान हो रहे हैं भूख के कारण। उन्होंने उस लेडी से कहा कि माई, मुझे एक पीस ऑफ केक दे दो खाने के लिए। इसीलिए उस लेडी ने देखा कि जो वो केक बना रही है वो तो बहुत बड़े बड़े केक हैं। चूँकि वो लालची नेचर की थी, उसने वो बड़े केक उनको नहीं देना चाहा और उसने कहा, अभी लो, मैं अभी केक बनाती हूँ। वह दूसरा केक बनाती है, बनाकर जैसे उसको पकाती है, पकाकर देखती है तो उसे लगता है ये तो बहुत बड़ा है, मैं फ्री में क्यों दूँ। उसने तीसरा केक इसी तरह से बनाया और उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा है। उसने फिर केक बनाती है और बिल्कुल वेफर की तरह, पापड़ की तरह से पतला कर देती है, लेकिन वो इतनी लालची है कि उसके मन से वो भी नहीं छूटता है। इस बात को देख करके संत पीटर को बहुत गुस्सा आ जाता है और संत पीटर गुस्से में आकर के कहते हैं, अरे तुम मनुष्य की तरह से रहने लायक नहीं हो, तुम यहाँ पर मनुष्य की तरह से भोजन खाना और आराम के साथ रहने लायक नहीं हो, तुम तो लालची हो, स्वार्थी हो। उन्होंने उसे अभिशापित कर दिया। देखिए, संतों की वाणी अभिशापित कर देती है तो कहीं ना कहीं वो फलीभूत होती ही है। उसे अभिशापित कर देते हैं और कहते हैं, जा, उस लेडी को कहते हैं तो वुड पैकर बनेगी। उनके अभिशाप से वो लेडी जो है वो वुड पैकर बन जाती है, एक बर्ड बन जाती है और चिमनी के थ्रू निकलती है, जिससे उसका कलर बिल्कुल काला हो जाता है। और उसी समय से वह भोजन की तलाश में, उसको कभी भोजन नहीं मिलता। और हम जंगलों में देख सकते हैं कि सिर पर लंबा सा उसके हेड पर एक रेड कलर के लंबी सी चोटी बनी होती है
बीक उसकी लंबी होती है और वह सूखे पेड़ों में अपनी बीक को बोरिंग करती रहती है भोजन पाने के लिए, लेकिन उसे कभी भोजन नहीं मिलता है। उसी समय से वुड पैकर उसको नाम दिया गया है। ये स्टोरी हम इस पोयम में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिय छात्रों, मैं समझता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली अबाउट इट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस in detail line to line this poem, and I hope that you will learn, you will understand. A legend of Northland, as you are noticing here on the screen. This poem narrates the legend of an old lady who angered Sant Peter because of her greed. यहाँ पर एक कहानी बताई गई है एक ओल्ड लेडी की, जो यहाँ पर संत पीटर को गुस्सा कर देती हैं और उस गुस्से के कारण संत पीटर जो है उसको अभिशापित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वह बहुत लालची है। इसीलिए हमें लालच अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। अवे अवे इन नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, very far, very long ago in ancient time, बहुत पुराने समय की बात है। It is about the Northland के बारे में बहुत पुराने समय की बात है। Where the hours of the day are very few, जहाँ पर दिन कुछ घंटों का ही होता है। Day is only for some hours. Day is only for some hours. You can understand here. Where the hours of the day are few and the nights are so long in winter, और विंटर के समय में रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। That they cannot sleep them through. Them people of Northland के लोगों के लिए पूरी रात सो पाना, इतने लंबे समय सो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो देखिए, इन दिस स्टैंजा द पोएटेस हैज टोल्ड अबाउट द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। इट इज़ वेरी एंशिएंट टाइम व्हेन शी हैज टोल्ड दैट वेयर द डे इज ओनली फॉर सम आवर्स एंड द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग ड्यूरिंग द विंटर टाइम, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर द पीपल टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट। वेयर दे harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जहाँ पर बहुत अधिक बर्फ पड़ती है वहाँ पर स्लेजेस चलती हैं, और स्लेजेस को कौन खींचते हैं? रेंडियर खींचते हैं, जो डॉग के किस्म के होते हैं, और वो स्लेजेस को बर्फ में खींचते हैं, बर्फ पर खींचते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हार्नेस मीन्स टू स्ट्रैप एंड फास्टन, जिसे फ्लो करना कहते हैं, चलाना कहते हैं, खींचना कहते हैं। स्लेजेस क्या होती हैं? कार्ड यूज ऑन आइस, जो बर्फ पर यूज होने वाली गाड़ियाँ होती हैं उन्हें स्लेजेस कहते हैं। तो वेयर द हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस, जो गाड़ी को बर्फ पर खींचते हैं, वहाँ पर बर्फ पर खींचने वाली गाड़ियाँ चलती हैं। और व्हेन इट स्नो, वो उस समय जब वहाँ पर बर्फ पड़ी होती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप, ठंड के कारण बच्चे जो हैं वो ऐसे बालों वाले कोट पहने रहते हैं जैसे कि बियर कप की तरह से दिखाई पड़ते हैं, भालू जैसे दिखाई पड़ते हैं। लॉयन बियर, इट मीन्स यंग वन ऑफ बियर, भालू की तरह से दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा ठंड जैसे आती है मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे वाइट कलर के डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर के बालों की तरह से कोट होते हैं, जिन्हें बच्चा पहनकर ऐसा लगता है जैसे बियर कप हो। इस तरह के वहाँ पर वो बियर कप पहने होते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और वे उन फरी क्लोथ्स में बहुत ही फनी लगते हैं, बहुत ही एंजॉयबल लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, अम्यूजिंग लगते हैं। जो फरी क्या होता है? कवर्ड विथ फर, जो फर से ढके हुए क्लोथ्स होते हैं। तो यहाँ पर इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएटेस हैज टोल्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ द डे एंड नाइट ऑफ नॉर्थलैंड, एंड इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट हैज टोल्ड अबाउट द स्लेजेस and the condition of the children there.
And in third stanza, they tell them a curious story. I don't believe it's true. Narrator is telling here, poetess is telling here that they tell them a curious story. यहाँ पर एक curious story बता रही हैं और कहती है कि I am not able to understand it, I can't believe it. वो कहती है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती, हो सकता है कि it's true, ये सच भी हो। देखिए पोएटेस ने साफ कह दिया कि it may be true and not be true, सच भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है। And yet you may learn a lesson, but you can learn a lesson from this story if I tell the tale to you. अगर मैं तुम्हें एक कहानी बताऊंगी तो तुम इससे इस कहानी को समझ जरूर लोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। नरेटर यहाँ पर ये कहना चाहती है, पोएटेस ये कहना चाहती हैं कि जो स्टोरी मैं बताने जा रही हूँ हो सकता है वो सच हो या ना हो, लेकिन इससे तुम्हें एक मैसेज जरूर मिल जाएगा। Once when the good Sant Peter lived in the world below, when a good Sant Peter used to live in the world below, जब इस संसार में संत पीटर रहते थे, वो कहती हैं कि एक संत थे, उनका नाम था संत पीटर, सेंट पीटर। जब इस संसार में रहते थे तब क्या किया करते थे संत पीटर? एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, इधर उधर वॉकिंग किया करते थे। ही मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड यूज्ड टू प्रीच टू द पीपल, लोगों को उपदेश दिया करते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे कि आप जानते ही हैं उन्होंने ऐसा किया। मतलब वो क्या करते थे संत पीटर? घूमते रहते थे। सोक्रेटिस का नाम तो सुना होगा, सुकरात का नाम आपने सुना होगा, जो एक दार्शनिक रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, वो भी जगह जगह घूमते थे, उपदेश किया करते थे। इसी तरह से संत पीटर भी जगह जगह घूमकर उपदेश करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cake. देखिए, he came to the door of a cottage, जब वो उपदेश कर रहे थे तो घूमते, उन्हें भूख लगी थी, थक चुके थे, भूख के कारण बड़े परेशान थे। तभी क्या होता है? He came to the door of a cottage. He, संत पीटर केम ऑन द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक घर के दरवाजे पर जाते हैं, एक कॉटेज के दरवाजे पर जाते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, उस समय जब अर्थ का मतलब संसार, जब भी संसार में घूम घूम कर नॉर्थलैंड में उपदेश कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, उसी समय की ये बात है। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक, जहाँ पर एक लिटिल वुमेन एंड ओल्ड लेडी वॉज बेकिंग केक्स ऑन द हर्थ एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, उनको एक चूल्हे पर वो रोटियां बना रही थी, केक बना रही थी। उन्होंने देखा, वे वहाँ पर उस दरवाजे पर गए। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स भूख, हंगर, व्रत। पूरे दिन उपदेश करने के बाद जो उन्हें भूख लगी थी, उसके कारण यहाँ पर बहुत अधिक परेशान थे संत पीटर, और बेहोशी की हालत उनकी हो रही थी, टूटी हुई सी अवस्था में हो रही थी। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, दिन गुजर चुका था, शाम हो चुकी थी, लगभग दिन छिपने का समय हो चुका था। ऑलमोस्ट डन, डे वॉज ऑलमोस्ट डन, इट मीन्स दिन लगभग पूरा हो चुका था, दिन गुजर न जा रहा था। टू गिव हिम ए सिंगल वन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। ही, संत पीटर ने किससे कहा? ओल्ड लेडी से कहा। फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, स्टोर ऑफ केक का मतलब जो उसने रोटियां बनाई हुई थी, केक्स बनाए हुए थे, कि इन केक्स में से एक रोटी मुझे दे दो। टू गिव हिम ए सिंगल वन, एक रोटी दे दो, उन्हें बहुत भूख लगी है, माई मुझे एक रोटी दे दो। संत पीटर ने उस ओल्ड लेडी से एक रोटी मांगी। अब देखिए उसके लालच की कहानी यहाँ पर बताते हैं। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसीलिए उस लेडी ने क्या किया, उसके मन से वो रोटियां तो छूटी नहीं, लालच था, सेल्फिश है, ग्रीडी है, इसीलिए उसने क्या किया? शी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने एक छोटा सा केक बनाया, छोटी सी रोटी बनाई। बट एज इट बेकिंग ले, जब उसने पकने के लिए उसे डाला तो शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक को देखा, रोटी को देखा। एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, और उसने सोचा, अरे ये तो बहुत बड़ी लगती है, मैं उसे क्यों दूं? उसने सोचा मैं फ्री में ये रोटी क्यों दे दूं, ये तो बहुत बड़ी लग रही है। उसके मन में लालच आ गया, उसने उस रोटी को संत पीटर को नहीं दिया। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, फिर उसने दूसरा केक बनाया।
एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और उसने उसको इसी तरह से इतना पतला कर दिया, इतना थिन कर दिया जैसे कि वेफर होता है। शी नीटेड अनदर केक एंड शी मेड दैट वेरी थिन बट इट लुक्ड, लेकिन जब उसने उसको देखा, व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब उसने उसको पलटा ना उसको पकाने के लिए, तो उसने देखा एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। शी वॉज थिंकिंग दैट इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज एज द फर्स्ट, उसने सोचा कि ये तो पहली वाली की तरह से बहुत बड़ा केक बन गया है। उसे फिर लालच आ गया, ग्रीड क्रिएट हो गया, और उसने उसको भी नहीं दिया। देन शी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डफ, डफ गुथा हुआ आटा जिसे कहते हैं। फिर उसने थोड़ा सा फिर से डफ लिया, फ्लोर मिक्सड विद वाटर लिया, थोड़ा सा लिया, और एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको इतनी बार रोलिंग की, इतनी बार रोलिंग की एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, कि उसको पापड़ की तरह से बारीक कर दिया, पतला कर दिया जब उसको पकाया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, बट शी कुडंट गिव टू दैट ऑल्सो टू संत पीटर। संत पीटर बैठे देखते रहे, लेकिन वो उस वेफर की तरह पतले केक को भी उसे खाने के लिए नहीं दे सकी। तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट देयर इज ए सेल्फिशनेस ऑफ दैट लेडी ऑन ए लार्ज स्केल, कि वो एक भूखे संत को एक रोटी खाने को नहीं दे सकी। फॉर शी सेड, उसने कहा, ओल्ड लेडी ने कहा, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट फॉर देम माई सेल्फ आर यू टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। उसने सोचा, ओल्ड लेडी ने, क्योंकि वह तो बहुत लालची थी, उसने कहा कि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मुझे तो मेरे केक्स, मेरी रोटियां बहुत थोड़ी सी लगती हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं इनको खुद खाऊंगी ना, जब इनको स्वयं खाती हूँ तो मुझे तो खुद ही कम लगती हैं। और आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, टू गिव अवे मतलब दान में देना, फ्री में देना संत पीटर को, लेकिन देने के लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी है, मैं इतना बड़ा केक दान में नहीं दे सकती, ये तो मेरे लिए ही काफ़ी कम पड़ती है। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, और उसने उन रोटियों को, उन केक्स को उठाया और एलमीरा में रख दिया, लालचवश, संत पीटर को कुछ नहीं दिया। देन गुड संत पीटर ग्रू एंग्री, तब एक भले सज्जन संत पीटर जो है वो गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंगरी एंड फेंट, क्योंकि उन्हें बहुत तकड़ी भूख लगी थी और भूख के कारण बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सन, और बस निश्चित रूप से दिस एक्शन ऑफ दैट ओल्ड लेडी वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सन, इट मीन्स संत पीटर, बस यही उस ओल्ड लेडी की बात एक संत को उकसा गई, गुस्सा दिला गई, जिससे संत पीटर बहुत गुस्सा हो गए। और उन्होंने कहा, एंड ही सेड, उन्होंने कहा, संत पीटर ने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, रे तुम तो बड़ी स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम ह्यूमन बॉडी में रहो, तुम मनुष्य की योनि में नहीं रह सकती हो। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने वहाँ पर गुस्से में कहा, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम एक यहाँ पर रहो, एक मनुष्य के रूप में रहो, और तुम्हें खाने के लिए भोजन मिले। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें ठंड से बचने के लिए फायर मिले, पोशाक मिले, ह्यूमन बॉडी में तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम तो बहुत सेल्फिश हो, बहुत लालची हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू, और उन्हें उसको कर्ज किया कि नाउ यू विल बिकम लाइक ए बर्ड, तुम एक चिड़िया बन जाओगी, बर्ड बन जाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें कभी भी तुम्हारा इनफ फूड नहीं मिलेगा, तुम हमेशा भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहोगी। और बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड्स, और तुम हमेशा सूखे सूखे पेड़ों में अपना भोजन तलाशती रहोगी, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तभी इस अभिशाप का ये रिजल्ट निकला। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी,
तभी वह एक बर्ड बन गई और वहाँ पर चिमनी के थ्रू ऊपर क्यों निकली, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और उसके बाद कभी भी कोई शब्द नहीं बोल पाई। जिस चिमनी से निकलने के कारण उसका रंग कलर भी ब्लैक हो गया। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और वह उसके ऊपर से एक वुड पैकर के रूप में उड़ गई, वह ओल्ड लेडी। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, और उसी समय से वह एक बर्ड के रूप में चेंज हो गई। तो देखिए लालच का कितना बड़ा परिणाम निकला कि ह्यूमन बीइंग से एक बर्ड बन गई और उस अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर बार बार जो वुड है उसमें अपनी बीक मारती रहती है। भोजन नहीं मिला उसको फिर कभी। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके जो सिर पर रेड कैप है वो उसका कैप बन गया। वो जो उसके सिर पर स्कारलेट पार्ट है, एंड देखिए संत पीटर ने जब उनको अभिशापित कर दिया तो उनको स्कारलेट कैप, उनके सिर पर स्कारलेट कैप किसको कहते हैं? देखिए स्कारलेट होता है ब्राइट रेड, लाल और सुर्ख, लाल कलर का, तेज रेड कलर का। जो स्कारलेट कैप होता है सिर पर, जो रेड कलर का कैप उसके लगा, आपने देखा होगा कि वुड पैकर के सिर पर एक लाल सी ऊपर को ऐसे खड़ी रहती है, छोटी सी खड़ी हुई है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और बस इसी तरह से वह वैसी ही रही। एक बर्ड वुड पैकर बन गई, सिर पर रेड कलर की एक छोटी सी बन गई, रेड कलर का राउंड उसके नेक में बना, और इसके बाद उसकी बीक लंबी हो गई और वह वुड पैकर कहलाई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, और जो उसके बाकी कपड़े थे वो सब जल गए। बर्न मतलब जल जाना, जल जाना मतलब ब्लैक पड़ गए जब वो चिमनी से निकली। ब्लैक, उसके पंख जो है ब्लैक हो गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, इतनी ब्लैक जैसे कि कोयले की चिंगारी होती है, कोयले की चिंगारी की तरह से ब्लैक हो गई। मतलब देखिए उस लेडी के सिर पर एक लाल रंग की टोपी थी, और वह जो टोपी है ना, कैप है, वह वैसी ही रह गई। इसीलिए आप देखते हैं कि जो वुड पैकर है उसके सिर पर रेड कलर का एक टोपी सी लगी हुई है, लेकिन उसके जो बाकी के जो ड्रेस थी ना वो काले पड़ गए, जल गए, और कोयले की तरह से उसका कलर हो गया, और वह रेड कलर की वुड पैकर बनकर इधर से उधर भटकती रहती है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, एवरी कंट्री, और गांव का हर एक बच्चा विलेज में उसको इधर से उधर जंगलों में देख सकता है, उड़ते हुए देख सकता है, पेड़ों पर बैठे देख सकता है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, उसी समय से वह पेड़ों में, जंगलों में रहने लगी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपने भोजन को पाने के लिए उसी में बीक मारती रहती है, लेकिन उसको कभी भोजन प्राप्त नहीं होता है। देखिए एवरी स्कूल बॉय, एवरी विलेज बॉय कैन सी टू दैट वुड पैकर इन द फॉरेस्ट, एंड शी लिव्ड इन द ट्रीज, एंड शी ऑलवेज बोरिंग एंड बोरिंग फॉर इट्स फूड। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ संत पीटर। अब आप यहाँ पर जान गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सेल्फिशनेस के कारण, स्वार्थ के कारण। इसलिए कहा जाता है कि वी शुड नॉट बी सेल्फिश, वी शुड हेल्प द नीडी। A selfish person is always lost everything from his or her life. So in this way we can get here the message from this poem, which this poem puts forth the idea that we should not be selfish and always help the needy. A selfish person has no satisfaction in life. देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉक्स में बना हुआ ये बैलेड इज ए सॉन्ग। बैलेड क्या होता है? यहाँ बैलेड जो एक लिटरेरी टर्म है, अ बैलेड इज ए सॉन्ग नैरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा, छोटे छोटे स्टेंजे में कहानी को बताता है। एंड बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ऑरली फ्रॉम ए जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कहानी के थ्रू चलती रहती है, कहानियाँ किस्से बताते रहते हैं, उनको कहते हैं बैलेड। तो अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड
हैज़ बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेड। ये एक बैलेड है, इस पर एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इन विच फॉर्म दिस पोएम हैज़ बीन रिटन, तो इट हैज़ बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेड। तो आई होप ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड टू दिस पोएम एज वी हैव डिस्कस्ड टू ईच अदर हेयर। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ आई होगी। आप इस पोएम को समझने के लिए बहुत ध्यान से समझें। बहुत अच्छी स्टोरी है। मैसेज मिलता है हमें कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि एक स्वार्थी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।